हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आज आप लोगों के साथ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस है ये, इसमें जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, आप लोग इसमें जो क्वेश्चन को कवर किए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, कौन व्यक्ति में, ठीक है, कौन व्यक्तियों में रंग, ठीक है, लोकतंत्र रंग भेद की विरोधी नहीं था। तो कौन व्यक्तियों में से था? इनमें से तो आपका महात्मा गांधी था ना, ऑप्शन ऑफ दिस आपका महात्मा गांधी। उसके बाद डैश डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में ही है, जाति, धर्म और लिंग, यानी ये तीनों हो जाएगा आपका, ठीक है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो हमारा अभिप्राय बालक और बालिकाओं की संख्या के अनुपात का होता है, ठीक है। संविधान किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है? तो संविधान का जो है ना अनुच्छेद 19 में। उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए कैसी व्यवस्था है? तो भारतों में औरत के लिए पंचायती राज व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से आपका 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? तो ये हो जाएगा आपका जेड गुडी, ठीक है। 7वां नंबर आपका प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी, ठीक है, एक अंगूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? तो ये आपका भारत में तो विकसित की गई है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का सही लाभ इसमें हो जाएगा आपका समुदायों के मध्य टकराव में कमी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 9वां नंबर प्रश्न है, बेल्जियम, समझिएगा बात को, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाई गई? तो मार्च टेम, ठीक है, मार्च टेम हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 10वां नंबर प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को बोला जाता है, ठीक है, जो कि मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। जैसे आपका प्रश्न है, ठीक है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में से निम्न में कौन सा सही है? तो यह आपका हो जाएगा श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिहली भाषाई बहुसंख्यों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 12वां नंबर प्रश्न क्या है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के, ठीक है, नागरिकों को दिया गया है? तो ये आपका बेल्जियम, किसको? बेल्जियम को दिया गया है, समझिएगा। ऐसे आपका 13वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित है सीटें? तो ये आपका 33% आरक्षित है सीटें, ठीक है। भारत के किस तरह के, ठीक है, भारत में है ना, वो किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष, क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक जातीय आधार पर, ठीक है, विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये होगा आपका यूगोस्लाविया, क्या होगा? यूगोस्लाविया हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 16 नंबर प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये आपका सांप्रदायिक कहलाएगा ना, सांप्रदायिक ही तो कहलाएगा। उसी प्रकार से जैसा आपका 17 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क, ठीक है, मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये आपका 1918 ईस्वी में उसको प्राप्त हुआ था। 18 नंबर आपका प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो ये आपका 10.68%, 10.68%। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का जो है ना उदय 1971 ईस्वी में किया गया है, यह हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था? तो ये आपका 50% हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी अपने सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास, ठीक है, तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो ये आपका जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम का है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका है ना 22 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया? तो आपका 33% आरक्षण कर दिया गया है, ठीक है। 23 नंबर आपका प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो आपका
4% होगा, बिल्कुल ही सही होगा। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष, ठीक है, प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये आपका नारीवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। उसी प्रकार से आपका 25 नंबर प्रश्न है, 16वीं लोकसभाओं में ठीक है, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये आपका 65 हो जाएगा, बिल्कुल ही सही और सटीक। उसी प्रकार से आपका 15वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.68% था। ठीक है। उसी प्रकार से आपका 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में वर्णित, ठीक है, वर्णित है ना, संविधान जो दिखाया गया, वर्णित किया गया, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा, संविधान अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। 19 में, अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। ठीक है। जैसे आपका 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित बयानों में, ठीक है, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है? तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ठीक है। उसी प्रकार से आपका 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता, समझिएगा, लैंगिक असमानता का आधार। तो ये आपका हो जाएगा ठीक है, दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवियों और सामाजिक भूमिकाएं। ठीक है। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, श्रम के, ठीक है, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्न से क्या है? तो स्त्रियां ठीक है, चार दीवारी के में सिमट कर रह गई। उसी प्रकार से आपका 31 नंबर प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी? तो ये आपका हो जाएगा 65, बिल्कुल ही सही। महिलाएं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं वर्ष घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में घोषित किया गया था।